ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ये दो शब्द हैं डीएफ ब्लॉक से। इस चैप्टर के दो इंटरनल टर्म्स हैं, एक लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, एक एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, जिसमें लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा बड़ा नाम है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक ऐसा शब्द है जो न्यूक्लियर अट्रैक्शन को एबनॉर्मली इंक्रीज करा देता है, और न्यूक्लियर अट्रैक्शन एटॉमिक साइज को घटाता है। अब हम फाइनल करते हैं, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज घटता है। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का डीएफ ब्लॉक के क्वेश्चंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। मेरा एक क्वेश्चन एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा, वो क्वेश्चन ये था कि ऑन द बेसिस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन एक्सप्लेन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन lanthanum oxide and lutetium oxide, La2O3 and Lu2O3। अब मैंने क्या किया, मैंने दोनों कंपाउंड्स लिख दिए पहले, फिर आप देखिए मैंने दोनों का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाला तो सिमिलर मिला +3। मेरे बच्चों को ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना आता है, नहीं आता तो मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिएगा, मैं आपको सिखा दूंगा। La+3 और Lu+3 इसके दो आयन हो गए। अब हम जानते हैं कि लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के कारण एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है, तो इसका मतलब इसका एटॉमिक साइज बड़ा होगा, इसका एटॉमिक साइज छोटा होगा। अब आपको मालूम है कि जो चार्ज डेंसिटी होती है, जो एक शब्द होता है मेरे बच्चों चार्ज डेंसिटी, वो क्या होता है? चार्ज डेंसिटी। वो क्या होता है? चार्ज अपॉन साइज। अब दोनों का चार्ज सेम है, इनका साइज बड़ा है, उनका साइज छोटा है, तो इनकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी? कम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, क्योंकि चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है, तो जिसका साइज बड़ा होगा उसकी डेंसिटी कम होगी। तो यहां पे देखिए लो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लिख दिया, वहां हाई पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी लिख दिया। फिर एक नया शब्द मैं लेके आया, पोलराइजिंग पावर, वो पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मेरे बच्चों अब आपको मैं यहां पे इस क्वेश्चन के आंसर को एक्सप्लेन करता हूं, वो तो तैयारी थी, अब मैं आंसर आपको एक्सप्लेन करता हूं। देखिए मेटल और नॉन मेटल, मेटल और नॉन मेटल, इनके बीच की जो बॉन्ड है वो आयनिक होती है, बेसिकली आयनिक होती है मेटल नॉन मेटल की। अब क्या है? ड्यू टू पोलराइजिंग पावर ऑफ कैटायन of ionic compound, bond becomes polar, ब्रैकेट में कोवैलेंट। तो अब आप देखिए, अगर हमारे पास एक मेटल नॉन मेटल की बॉन्ड है जो ओरिजिनली आयनिक होनी चाहिए, वो कोवैलेंट हो जाएगी अगर मेटल की पोलराइजिंग पावर ज्यादा है। अब आप बताइए La+3 और Lu+3 में किसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा है? सर जिसका साइज छोटा है। तो साइज किसका छोटा है? सर Lu+3 का। तो जिसका साइज छोटा उसकी पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी बड़ी, उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा, इसलिए ये बॉन्ड किस नेचर की हो जाएगी? पोलर कोवैलेंट। मोटा मोटा ये आयनिक कंपाउंड बन गया, और वो कैसा कंपाउंड बन गया? कोवैलेंट। तो इस तरीके से आपको किस क्वेश्चन का आंसर मिल गया? On the basis of lanthanide contraction, explain nature of bonding in La2O3 and Lu2O3. Thank you.